Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. Students, welcome back to another discussion of models. In our previous video, we had discussed about shall and should, right? So, अब हम लोग क्या इसका एक्सरसाइज करेंगे. Students, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉडल्स इज़ ऑल अबाउट द सिचुएशन, राइट. तो सिचुएशन अब कुछ भी हो सकती है, राइट. तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम जो है वर्ड्स को यूज़ करते हैं. ओके, सो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपकी ये टेक्स्ट बुक पे ही है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 में. होप आप साथ साथ में ये एक्सरसाइज भी करते चल रहे होंगे. 72 में देखिए लास्ट एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ शैल और शुड, राइट. तो इसमें या तो शैल भरना है या तो शुड भरना है, राइट. अब देखिए एक सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है. अब सेंटेंस किस सिचुएशन में है ये हमें देखना है. देन आफ्टर वी कैन फिल हियर एनी वर्ड, राइट. तो फर्स्ट सिचुएशन है दे डैश गो होम नाउ, ठीक है. तो अगर यहाँ पे नाउ नहीं होता, राइट, तो हम यहाँ पे शैल भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है. अब आप ये सोच रहे हैं कि मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं, क्योंकि शैल जो है सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है, राइट. बट जब हम शैल यू दे ही शी इनके साथ में शैल यूज़ करते हैं तो एक तो पहली बात वो क्या हो जाता है, वो फ्यूचर को जो है डिनोट करता है, वो फ्यूचर वाली चीज़ हो जाती है. सेकंड, वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो क्या है, वो कंपल्शन हो जाता है, मतलब हाँ ये होगा ही, है ना. सपोज अगर नाउ नहीं होता तो दे शैल गो हो, मतलब वो होम वो जो है घर जाएंगे ही, ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ेगा ही. ऐसे जो कंपल्शन वाली चीज़ हो जाती है तब जो है शैल हम यहाँ पे लगा सकते हैं दे के साथ, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के भी साथ, ठीक है, जब कंपल्शन वाली बात हो जाती है. बट यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे नाउ लिखा है, राइट. नाउ का मतलब क्या है कि अभी की बात हो रही है, या तो पास्ट या तो अभी. तो जैसे कि मैंने बताया था इन प्रीवियस वीडियो कि शुड क्या होता है, शैल का प्रीवियस होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, शुड, राइट. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वी डैश प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है. तो अब इसके साथ जो है हम शैल भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, शुड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ये एक जो है ड्यूटी बता रहा है, राइट. तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि शैल क्या करता है, शैल शो करता है कि ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो शो करता है. सो दैट जो है यहाँ पे वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट. अब देखिए यू डैश नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. तो ये भी एडवाइस ही कर रहा है दैट यू शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. तुम्हें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ, मतलब धारदार चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, नहीं खेलना चाहिए. तो ये भी क्या कर रहा है, ये एडवाइस कर रहा है. सो यहाँ पे भी शुड ही होगा, राइट. अब देखिए जेनी डैश नॉट हैव बीन सो केयरलेस, ठीक है. तो अगर इस सेंटेंस को अगर हम लोग शैल के साथ भी देख सकते हैं और शुड के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है मुझे ये शुड के साथ ही लग रहा है. बट अगर आप लोगों को ये अप्रोप्रिएट लगे शैल के साथ, आप लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं. अगर हम लोग इसको शैल के साथ लिखते हैं तो ये इसका मतलब होगा कि जेनी शैल नॉट हैव बीन सो केयरलेस, ठीक है.
तो ये क्या है, एक तो पहले बताया मैंने कि मतलब जब हम लोग शैल यूज़ करते हैं तो वो क्या डिनोट करता है, फ्यूचर। तो इसमें फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होगा, मतलब वो इसमें बात करेगा कि जेनी जो है केयरलेस नहीं रहेगी। मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात करें कि जो जेनी है वो इतनी केयरलेस नहीं रहेगी, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको शुड लगाते हैं, SHOULD, शुड, राइट। तो अगर हम लोग शुड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनी शुड नॉट हैव बीन सो केयरलेस। तो जेनी को इतनी केयरलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, ये एडवाइस हो गया। सी स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी से मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है, इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। मैंने बार बार बताया कि जो मॉडल्स है इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन, और सिचुएशन को जो है इन्हांस करने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए ही हम लोग जो है मॉडल्स यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट यहाँ पे अगर हम लोग शैल भी लगाते हैं ना, वी शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, है ना, तो हम जो है ये गलत नहीं होगा। अगर ये सेंटेंस अगर हम लोग ऐसे लिखें कि वी शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हम ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिखें, वी शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवाइस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा, राइट। और मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि शैल हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब प्रॉमिस करने वाली सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। तो वी शैल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब हम जो है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण की जो है रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सेफ रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट। तो ये शैल अगर यहाँ पे हम लोग लगाएं तो वो गलत नहीं होगा, राइट। लेकिन एक होता है सुटेबल, प्रॉमिस करेंगे, अगर उस सिचुएशन में प्रॉमिस करना होगा तो वहाँ पे हम लोग शैल लगाएंगे। अगर एडवाइस करना रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे शुड लगाएंगे, राइट। तो अगर आप लोग शैल लगाना चाहें तो स्टूडेंट्स आप लोग शैल भी लगा सकते हो, बट इस केस में आप लोग शुड ही लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउ का मेंशन किया हो गया किया है, रिमेंबर, ओके। तो जो है दे शुड गो होम नाउ, अगर नाउ नहीं रहता तो यहाँ पे शैल यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे नाउ है, सो यू हैव टू, नाउ यू बाउंड टू राइट शुड हियर, ओके स्टूडेंट्स। रेस्ट जितने भी है वहाँ पे आप जो है शैल लगा सकते हैं, यू शैल नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है एक कंपल्शन बता रहा है कि तुम्हें जो है शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना है, मतलब तुम नहीं खेलोगी, ऐसे करके एक जो है कंपल्शन बता रहा है, राइट। तो ये एक कंपल्शन हो गया, तो क्या हुआ, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जस्ट बिकॉज शुड की जगह हम लोग ने शैल लगा दिया, राइट। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, आप शैल भी लगा सकते हैं, शैल लगाने से जो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगा। जेनी शुड हैव नॉट सो केयरलेस, वो एक बता रहा है कि एक सजेशन दे रहा है, ठीक है, एक रिफ्यूज़ल दे रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव हो गया, रिफ्यूज़ल दे रहा है, ठीक है, कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, जेनी को इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था, एक रिफ्यूज़ल दे रहा है, राइट। तो सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया, अब अगर मैं इसको शैल लगा दूंगी तो ये कंपल्शन हो जाएगा, है ना। तो जस्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, वी डैश नॉट वेस्ट आवर टाइम इन यूजलेस गॉसिप, देखिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या बता रहा है, इसमें भी जो है एडवाइस ही दे रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो विश शुड भी होगा यहाँ पर भी, ठीक है। सो आप अब सोच रहे होगे मैंने आपको शैल का भी बता दिया और शुड का भी बता दिया, सो होप आप जो है इस डिफरेंस को समझ गए होंगे। ऑल्दो अगर यहाँ भी कोई क्वेश्चंस जैसे कुछ सवाल होता तो जो है आप लिख सकते थे, जैसे shall we invite them
टू द पार्टी। ठीक है, तो क्या हम उनको पार्टी में इनवाइट करेंगे? तो ऐसे में जो है शुड नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी जो है वो फ्यूचर की बात है, इसलिए जो है, और वो क्या कर रहा है, ये पोलाइटली आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहा है ना, तो परमिशन ले रहा है, सो दैट बहुत सारी चीज़ में ऐसे इस टाइप का कोई सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हम लोग शैल यूज़ करेंगे, ना कि शुड यूज़ करेंगे। होप यू आर सॉर्टेड विद दिस थिंग्स। Suppose you are having any confusion regarding should and shall, you can ask me anytime on my WhatsApp number, right?